हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आरपीएफ और एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण मैथ के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आज का स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए दोस्तों क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन। एक्स की उम्र 36 वर्ष और वाई की उम्र 16 वर्ष है, तो कितने वर्षों में एक्स की उम्र वाई की उम्र की दोगुनी होगी। ठीक है, तो दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को दो बेसिक से भी करा दूंगा और आपको ऑप्शन से भी करा दूंगा। चलिए पहले मैं आपको ऑप्शन से करा देता हूँ। देखिए एक एक्स है और एक वाई है। ठीक है, तो जो इसकी जो आयु दे रखी है एक्स की 36 वर्ष दे रखी है और भी यहाँ पर वाई की जो दे रखी है वाई 16 वर्ष दे रखी है। तो वो क्या कहना चाह रहा है, कितने वर्षों के बाद एक्स की उम्र जो है वाई की उम्र की दोगुनी होगी। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है इसकी एक है तो इसकी दो होगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। मैं आपको ऑप्शन चेक करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने माना कि एक वर्ष बाद क्या होता है, दो की दो गुनी हो जाती है वाई की। ठीक है, तो मैं इस ऑप्शन को चेक करता हूँ। अगर एक साल बाद होगी तो भाई 16 है इसकी वर्तमान में, तो एक साल बाद कितनी हो जाएगी वाई की कितनी हो जाएगी, या एक्स और वाई लिख देता हूँ। वाई की हो जाएगी भाई 17 है और ये कितनी हो जाएगी हमारी एक्स की कितनी हो जाएगी 37। क्या ये जो है एक्स जो है वाई का दो गुना है? नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है, अब मैं इसको देख लेता हूँ, दो ऑप्शन नंबर 2 को देख लेता हूँ। देखिए ऑप्शन नंबर बी को देख लेता हूँ। तो यहाँ पर जो वाई की उम्र भाई 16 है, तो 16 है तो भाई 2 साल बाद इसकी उम्र कितनी हुई, 18 हो जाएगी। और तो एक्स की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 38। क्या ये दो गुना है? ये भी दो गुना नहीं हो रहा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी कट जाएगा। अब देखिए आपको नेक्स्ट देख रहे हैं हम थर्ड। देखिए ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर में सी चेक करिए, तो वाई की उम्र 16 है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी भाई 19 हो जाएगी। और इसकी कितनी हो जाएगी 36 और 3 कितनी हो जाएगी भाई 39। क्या ये इसका दो गुना है? नहीं है। अब मैं ऑप्शन नंबर में 4 चेक करता हूँ, ऑप्शन नंबर डी चेक करता हूँ जो कि 4 है ऑप्शन में। तो अगर मैं ये एक्स की जो वाई की उम्र जो 16 दे रखी है, तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। और इसकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 40, जो कि दोस्तों कितनी हो गई, यहाँ से दोगुनी हो गई एक्स की। ठीक है, वाई की 20 हो गई, एक्स की कितनी हो गई 40 हो गई। और उसने क्या बोला क्वेश्चन में, दोगुनी हो जाएगी। तो हमारे दोस्तों दोगुनी हो गई। कितने वर्षों बाद हुई है, वो हुई है हमारे 4 वर्ष बाद, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों मैं आपको वैसे भी बेसिक से भी करवा देता हूँ। ठीक है, जैसे एक एक्स है हमारा और एक वाई है। ठीक है, जिनकी जो उम्र दे रखी है हमें, इसकी दे रखी है 36, इसकी दे रखी है हमें 16। ठीक है, तो कितने वर्षों बाद इनकी जो आयु का अनुपात है वो कितना हो जाएगा भाई 2:1। इसका मतलब ये है। ठीक है, क्या कह रहा है वो, एक्स की उम्र जो वाई की दोगुनी हो जाएगी, यानी 2:1 हो जाएगी। तो मैं अब इस क्वेश्चन को आपको हल करके दे देता हूँ। ठीक है, तो माना कि मैंने ए वर्ष बाद, ठीक है, तो ए वर्ष बाद भाई मैंने माना कि उनकी जो एक्स की आयु है वो वाई की उम्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो भाई इनकी उम्र क्या रही होगी, 16 प्लस ए हो गई होगी। ठीक है, और यहाँ पर कितनी हो गई होगी भाई 36 प्लस के ए हो गई होगी। ठीक है, तो इतने वर्ष बाद क्या होता है, ये हमारे एक्स की आयु है और ये हमारी वाई की आयु है, ये क्या है दोगुनी हो गई। ठीक है, ये क्या है दोगुनी हो गई। तो अब मुझको भाई बराबर करने के लिए क्या करूँगा, मैं इसको 2 गुना कर दूंगा, इधर गुना कर दूंगा 2 का। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन शायद आपको समझ में नहीं आएगी। देखिए मैं चलिए समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं आपसे 5 वर्ष उम्र में बड़ा हूँ, ठीक है, जैसे ही समझो कि चलिए यहाँ बता दूँ ए है, एक ये बी है। ठीक है, ए है और एक ये बी है, तो मैं बोलता हूँ ए जो है इससे 5 साल बड़ा है। ए जो है बी से 5 साल बड़ा है। कौन बड़ा है, ए बड़ा है। तो मैं इससे क्या करूँगा, या तो इसमें मैं 5 जोड़ दूंगा, किस में बी में, या तो मैं 5 जोड़ दूंगा। ठीक है, तो इसके बराबर हो जाऊंगा। या मैं क्या करूँगा, यहाँ से 5 घटा दूंगा तो बराबर हो जाऊंगा। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ आपको समझाने द्वारा खुश हूँ, ए है और एक बी है। ठीक है, ए जो है, जो ए है ना वो बी से कितना बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है ए। तो दोस्तों मैं इसको इक्वल कैसे कर सकता हूँ, जो ये ए है जो 5 वर्ष बी से बड़ा है, या तो मैं इसमें 5 जोड़ दूंगा जब बराबर हो जाएगा। ठीक है, या जब बराबर होगा ए और बी है, या तो ऐसे बराबर हो जाएगा मैं बी में 5 जोड़ दूं, या मैं ए में से ही अगर 5 घटा दूं जब बराबर हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना। तो यही मैंने ऐसे किया है कि जी दोस्तों 2 गुना था, तो ये 2 गुना था तो मैंने क्या करता है, मैं जो पुत्र कौन था ये वाई, तो वाई का मैंने 2 गुना कर दिया, जबकि मैंने इक्वल कर दिया जी। ठीक है, अगर जब यहाँ से तुम वैल्यू जब निकालो ए की, जो कि हमारे वर्ष है, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी, 4 ही निकल के आएगी। आप इस कैलकुलेशन को हल कर लेंगे। ठीक है, क्या ईजी है। देखिए
यहाँ हो जाओ 36 प्लस ए हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 प्लस के 2a, तो यहाँ बच जाएगा 4a और यहाँ से माइनस के ए हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा ए बराबर 4। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान में माया और छाया की उम्र का अनुपात 6:5 है। अवश्य 15 साल बाद अनुपात 9:8 में बदल जाएगा, तो माया की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर लिखना चाहूँ, एक देखिए आपकी जो कोई भी नाम है माया है, ठीक है, और एक कौन है, छाया है। ठीक, जो इनकी जो आयु का अनुपात दे रखा है, थोड़ा मैं नाम शॉर्ट में लिख देता हूँ, एक माया है और एक छाया है। इनकी जो आयु का अनुपात दे रखा है वो दे रखा है वर्तमान में 6:5। ठीक है, अब 15 साल बाद इनके जो अनुपात हो जाता है भाई वो 9:8 हो जाता है, तो माया की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे छोटा सा मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, देखिए आपको बता दूँ, देखिए अगर आज जैसा कि मैं बोलूँ ये है ए है और एक बी है, ठीक है, जो इनकी वर्तमान आयु में जो अनुपात जो है, जैसा ये है ए है, ठीक है, ए की उम्र 10 है, बी की उम्र 20 है, तो इनकी जो आयु का अंतर कितना है भाई 10 है। ठीक है, तो ये आयु का अंतर है ना दोस्तों कभी भी नहीं बदलता है, चाहे 10 साल बाद, 100 साल बाद, 20 साल बाद, 100 साल बाद, 1000 साल बाद, इनका जो आयु का जो अंतर होगा दोस्तों हमेशा समान रहता है। यानी कि मैं अगर समझाने की कोशिश करूँ, जैसे कि इनकी जो वर्तमान आयु देखिए क्या है, इसकी 10 है, इसकी 20 है, तो इनका जो अंतर है वो 10 है। तो मैं आपसे बोलूँ कि इनकी जो 50 साल बाद इनकी उम्र का आयु का अंतर क्या होगा, 10 ही होगा। कैसे होगा, तो भाई 50 साल बाद है तो 50 ये भी बढ़ेगा, 50 ये भी बढ़ेगा, तो 50 के यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी अंतर दे सकते हो 10 का ही है। ठीक है, इतना छोटा सा कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। तो क्या है, देखिए उनकी जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो 6:5 है, और 15 साल बाद कितना है भाई 9:8 है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर आयु का अंतर समान करना होता है। यहाँ पे अंतर देखा मैंने, एक का अंतर है, यहाँ पे मैंने देखा एक का अंतर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कितने वर्ष बाद हुआ है, ये हुआ 3 वर्ष बाद, और 3 वर्ष की वैल्यू दे रखी है हमें 15 है, तो कितना मल्टीपल हो गया दोस्तों 5 का मल्टीपल। तो दोस्तों इन रेशियो में क्या होगा 5 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब तुम देख सकते हो किसकी पूछा है उसने, माया की वर्तमान आयु। तो माया कौन सी है दोस्तों, इधर है, वर्तमान आयु क्या हो जाएगी हमारी 6×5 = 30। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 50 वर्ष हो जाएगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं इसको क्वेश्चन को देखो ऑप्शन से भी हो जाएगा और बेसिक से भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को देखो भाई ऐसा है, ऑप्शन से करा देता हूँ। ठीक है, क्या है देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पिता है और एक पुत्र है। ठीक है, इनकी जो आयु का क्या है, जो आयु दे रखी है दोस्तों ये क्या है 7:1 बोला उसने क्वेश्चन में। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 होनी है, यानी कि ये 1 है तो ये 7 है। ठीक है, उसने क्या बोला यहाँ पे, उनकी आयु का योग कितना है दोस्तों 5 वर्ष हो जाएगा, सॉरी उनकी आयु का योग जो है कितना हो जाएगा भाई 50 वर्ष हो जाएगा। क्या बोला भाई, टाइपिंग मिस्टेक है क्या, नहीं भाई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, देखिए यहाँ पे है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बताता हूँ। ठीक है, मुझे था यहाँ पर दिखा नहीं है 5। ठीक है, तो एक दोबारा पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु 7 गुनी है। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं एक, देखिए जैसे कि मैं लिख दूँ यहाँ पर, एक पिता है और एक पुत्र है। ठीक है, देखिए अगर इसकी x है, ठीक है, तो इसकी आयु कितनी है 7x है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला उसने 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 50 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगा। ठीक है, तो कितने वर्ष हो जाएगा 5 वर्ष बाद। अगर मैं आपसे बोलूँ ये देखिए उनकी जो वर्तमान आयु दे रखी है वो दे रखी है पिता की 7x और पुत्र की दे रखी है x। ठीक है, तो देखिए जो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 5 वर्ष बाद आयु होगी उनकी x+5 7x + 5, इनकी आयु होगी इतनी। ठीक है, ये होगी हमारी 5 वर्ष बाद, और इनका जो योग दे रखा है भाई वो 50 वर्ष दे रखा है। तो मैं इनको टोटल कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 7x और एक 8x, 8x प्लस के हो जाएगा 10 = कितना हो जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा 15। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से कहीं कितने निकल के आ जाएगी, 50 में से 10 जाएगा 40, और 40 से यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8x बराबर कितना हो जाएगा
40। तो हमारी जो x की वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई भाई हमारी कितनी, 5। समझ पा रहे हो नहीं यार। तो उसने पूछा क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। तो पुत्र की वर्तमान आयु दोस्तों x मानिए तो हमारा जो आंसर होगा भाई वो x होगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन से चलिए मैं आपको बता देता हूँ दोबारा, जैसे कि क्या है, जैसे कि मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि जैसे कि अगर आप जी मान लीजिए ये एक पिता है, ठीक है, और एक पुत्र है, ठीक है। तो मैं ऑप्शन नंबर बी हमारा आ रहा है, मैं बी से बी बता देता हूँ, ठीक है, सारे ऑप्शन को चेक नहीं करता हूँ। तो मैंने माना कि पुत्र की आयु मैंने 5 मान ली, ठीक है, 5 मान ली। तो दोस्तों पिता की कितनी हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी 35। उसने बोला है कि पिता की आयु जो है पुत्र की आयु के साथ होनी है, यानी इसकी 5 है तो इसकी 35 रही होगी। अब उसने बोला 5 वर्ष बाद होने की जो योग है वो 50 वर्ष हो जाता है। अब ये हमें वेरीफाई करना है। तो 5 वर्ष बाद भाई पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 5 इधर भी जुड़ जाएगा, 5 इधर भी जुड़ जाएगा। तो इधर तो हो गया भाई 40, इधर हो गया 10, और इनकी जो टोटल आयु होगी वो 50, और ऑप्शन में क्वेश्चन में बोला है 50। तो हमारा जो हमने ऑप्शन माना है वो बी बिल्कुल सही माना है। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हो। अगर आप ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी को अगर मानोगे इस पर पुत्र की, तो आपका जो टोटल आएगा वो 50 नहीं आएगा, या तो कम आएगा या ज़्यादा आएगा। ठीक है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 4। राहुल की आयु 10 वर्ष है, उसके दादा की आयु 62 वर्ष है, कितने वर्षों के बाद दादा की आयु 5 होनी हो जाएगी। ठीक है, काफ़ी इजी है। देखिए दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को बताऊं तो देखिए, एक दादा की आयु कितनी, देखिए दोस्तों एक राहुल है, ठीक है, राहुल की जो दे रखी है वो 10 दे रखी है, और जो दादा की मैं डी बना देता हूँ, दादा की दे रखी है 62। तो ये पूछने जा रहा है कितने वर्षों के बाद दादा की आयु 5 होनी हो जाएगी, 5 होनी हो जाएगी। ठीक है, 5 होने का मतलब क्या है, जैसे राहुल है और ये दादा है, ठीक है, यानी इसकी 1 है तो ये मतलब कि इस दादा की कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको बता देता हूँ, ऑप्शन से करा देता हूँ। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर दे रखी है भाई, इधर लिख देता हूँ मैं, आर बना देता हूँ। आर का मतलब राहुल है, डी का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे हमारा दादा है। तो यहाँ पर दे रखी है इसकी 10 दे रखी है, और दादा की दे रखी है हमें 62। ठीक है, तो मैं ऑप्शन से ही करा देता हूँ। जैसे कि अगर मैं ऑप्शन नंबर ए मानूँ, 6 वर्ष बाद मानूँ, तो मैं अगर यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष बाद भाई, 6 वर्ष बाद राहुल की हो जाएगी 16, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी 68। क्या है दोस्तों इसका 5 गुना है, नहीं हो रहा है। ठीक है, और इस प्रकार से देखिए ऑप्शन नंबर बी चेक करता हूँ मैं। अगर ऑप्शन नंबर बी चेक करता हूँ तो 5 वर्ष बाद भाई राहुल की आयु कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, और फिर इसकी कितनी हो जाएगी, दादा की हो जाएगी 67। क्या इसका 5 गुना है, नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर 3 चेक कर लेता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 चेक करके देखूँ मैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर 213 साल हो जाएगी राहुल की, और यहाँ हो जाएगी दादा की हो जाएगी 65, तो जो कि दोस्तों 5 गुना हो रही है। ठीक है, कितनी हो रही है, 5 गुना हो रही है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों मैं आपको बेशक से 2-3 क्वेश्चन पीछे करा दिए हैं, उससे आप एक्स मान के कर ले तो ईजिली। ठीक है, तो भाई कंपटीशन में अगर क्वेश्चन हल करना है तो भाई जितनी जल्दी करोगे ऑप्शन का सारा लोगों तो उतना फ़ायदा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 3 लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है, और उनकी उम्र का अनुपात दे रखा है 3:5:7 है। सबसे छोटी लड़की की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए, आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैंने मान लिया कोई भी ए बी सी ये लड़की हैं, ठीक है, 3 लड़की जिनकी जो आयु का उम्र की आयु का अनुपात दे रखा है 3:5:7 दे रखा है। ठीक है भाई तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर जो टोटल दे रखा है भाई वो कितना दे रखा है, यहाँ टोटल दे रखा है हमें 15, 7 और 5 12 और 3 15, और यहाँ पर टोटल कितना दे रखा है भाई 60। ठीक है, 60 कैसे दे रखा है भाई, औसत आयु 20 है, तो 200 टोटल करेंगे 20 × 3, तो 20 या 60 दे रखा है। तो यहाँ 15 की वैल्यू दे रखी है 60, यहाँ पर कितना मल्टीपल हो रहा है भाई, 4 का मल्टीपल हो रहा है। तो सबसे छोटी पूछी है, तो सबसे छोटी क्या है हमारा 3। ठीक है, सबसे छोटा हमारा ए है, तो हमारे ए की पूछना चाह रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा 4 × 3 = 12, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखिए क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। अब से 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा, तो वाई की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ईजी है, कुछ नहीं है। देखिए मैंने आपको बता के आया हूँ, एक एक्स है एक वाई है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है यहाँ पर देख लीजिए, इनकी जो आयु का अनुपात देखा है वर्तमान में 5:4 दे रखा है, और 3 वर्ष बाद जो अनुपात दे रखा है वो 11:9 दे रखा है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, जो भी है वर्तमान में अनुपात, जो भी वर्तमान में किसी आयु का अंतर जितना भी है
वो 100 साल बाद, 10 साल बाद, कितनी भी साल बाद दोस्तों हमेशा समान रहता है। तो यहाँ पर मैंने देखा वर्तमान में जो आयु का अंतर देखो तो यहाँ पर 1 का अंतर देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1 का अंतर ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पर कितना अंतर है भाई, यहाँ 2 का अंतर है, तो मैं अंतर क्या करूँगा भाई, यहाँ पर समान करूँगा, ठीक है। जैसे कि x है और एक y है, तो मैं इधर ऊपर 2 का गुणा कर दूंगा, इधर 2 का गुणा कर दूंगा, इधर 1 का गुणा कर दूंगा। तो क्या करूँगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9, ठीक है। अब यहाँ पे तुम अंतर दे सकते हो, यहाँ पे दोस्तों आयु का अंतर कितना है, 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है। अब वो बोल रहा है 3 वर्ष बाद, जबकि हमारे हिसाब से कितना हो रहा है भाई, 1 वर्ष बाद। 1 की वैल्यू दे रखी है हमें 3। तो दोस्तों क्या पूछ रहा है, वाई की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमारे वाई की जो वर्तमान आयु क्या है, वो ये वाली चल रही है इधर, ठीक है। तो मैं इसके क्या कर दूँगा, 8 × 3 यानी हमारा रहेगा 24, यानी जो वाई की जो वर्तमान आयु होगी वो क्या कर रही होगी, वो रही होगी हमारी 24, ठीक है। अगर वो 3 वर्ष बाद बोलेगा तो 3 में इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट गुणा कर सकते हो आप, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नहीं दे रखा है हमें, तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों 24 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो चले तो लाइक करना, शेयर करना। ओके भाई, थैंक यू।